नमस्कार किसान भाइयों। आज की वीडियो में हम जानने वाले हैं गेहूं की फसल में हमें जिंक खाद का इस्तेमाल कब करना चाहिए, कितनी मात्रा में इस्तेमाल करना चाहिए, कब कब हमें यूज़ करना चाहिए। संपूर्ण जानकारी आज की वीडियो में हम आपको जिंक सल्फेट के बारे में देने वाले हैं। कौन सा जिंक आपको यूज़ करना है, कितनी मात्रा में यूज़ करना है, कब इस्तेमाल करने से सबसे ज़्यादा लाभ मिलेगा। संपूर्ण जानकारी के लिए पूरा वीडियो ज़रूर देखिएगा। चैनल पर नए हैं तो SRJ फार्मिंग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएँ। वीडियो को लाइक शेयर करना भी मत भूलिएगा। कोई भी सवाल सुझाव हो नीचे आप कमेंट भी कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं आखिर हमें जिंक खाद का इस्तेमाल यानी जिंक सल्फेट का इस्तेमाल कब करना चाहिए, कितनी मात्रा में करना चाहिए। आमतौर पे बहुत तरह से जिंक आती हैं। यहाँ पे हम केवल 3 तरह की जिंक वाली की बात करने वाले हैं। पहली जिंक आती है 33% वाली, दूसरी आती है 21% वाली, तीसरी आती है 12% वाली। तो यहाँ पे हम तीनों के बारे में आपको बताएंगे कब कब यूज करना है। किसान साथियों, जब आप तो अपनी जो गेहूँ की फसल है उसमें जिंक खाद का इस्तेमाल कभी भी कर सकते हैं जब भी आपको इसकी कमी के लक्षण दिखाई दे। फिर भी कुछ ऐसा समय होता है जिसमें इस्तेमाल करने से इसका सर्वोत्तम लाभ आपको मिलने वाला है। सबसे पहले हम बात करेंगे कि हम जो हम मिट्टी में जिंक डालते हैं उसको कैसे देना है। उसके बाद में हम डालेंगे स्प्रे के बारे में यानी छिड़काव के बारे में। तो अगर आप मिट्टी में देना चाहते हैं तो जो 33% वाली जिंक आती है इसका इस्तेमाल अगर आप करना चाहते हैं, इसमें सल्फर भी होता है, तो इसका इस्तेमाल आपको करना है जब आप गेहूँ में पहली सिंचाई करते हैं। तो क्योंकि हम शुरुआती अवस्था में ज़्यादातर किसान भाई जानते ही होंगे DAP या फिर NPK खाद का इस्तेमाल करते हैं बेसल डोज के रूप में। आप चाहें तो तब दे जरूर सकते हैं, लेकिन क्योंकि DAP में भी फास्फोरस होता है, NPK में भी फास्फोरस होता है, और फास्फोरस वाली खादों के साथ कभी भी जिंक सल्फेट या फिर कोई भी सल्फेट वाली खादों का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि दोनों तत्व खराब हो जाते हैं। एक नया तत्व बन जाता है जो अघुलनशील रूप में हो जाता है, जो एकदम पत्थर बन जाएगा, आपके पौधे उसको ग्रहण नहीं कर पाते हैं। तो इसलिए हम बाद में ही इस्तेमाल करते हैं या फिर आप छिड़काव भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे मिट्टी में हमें कब देना चाहिए, कितनी मात्रा में देना चाहिए। तो किसान भाइयों, जब आप गेहूं में पहले सिंचाई करते हैं, आमतौर पे ज़्यादातर किसान भाई गेहूं में 21 से 25 दिन या फिर 30 दिन तक अधिकतम पहले सिंचाई कर देते हैं। तो पहले सिंचाई करने के बाद आपको इसका इस्तेमाल करना चाहिए। पहले सिंचाई करने के बाद हम गेहूं में जो यूरिया है उसकी टॉप ड्रेसिंग भी करते हैं। तो उसी टॉप ड्रेसिंग में आपको इसको भी मिला देना है, यानी यूरिया खाद के साथ में इसको मिला के आसानी से प्रयोग कर सकते हैं। 30 दिन 35 दिन जब भी आप डालें यूरिया पहली बार, मतलब टॉप ड्रेसिंग के रूप में, तब आपको जिंक का इस्तेमाल उसी के साथ में कर देना चाहिए। तो यहाँ पर जो 33% वाली जिंक आती है इसकी आपको 5 किलोग्राम मात्रा मिलानी है, और आपको यूरिया यहाँ पे 25 से 30 kg लेनी है। इसके साथ में आसानी से प्रयोग कर सकते हैं। और अगर आप 21% वाले जिंक लेते हैं तो इसकी आपको 7 या 8 किलोग्राम मात्रा प्रति एकड़ के हिसाब से आप यूज कर सकते हैं। 25 kg या 30 kg यूरिया के साथ में आप पहली सिंचाई के बाद आसानी से जिंक की पूर्ति कर सकते हैं। जिंक के इस्तेमाल से हरियाली आती है, पौधे में अच्छे से ग्रोथ होता है, अच्छे से हरियाली आती है, पौधे प्रकाश संश्लेषण से अच्छे से भोजन बना पाते हैं, आपके नाइट्रोजन की भी पूर्ति अच्छे से हो पाती है। तो इसलिए आपको मिट्टी में अगर आप देना चाहते हैं तो पहली सिंचाई के बाद जब आप यूरिया की टॉप ड्रेसिंग करते हैं तो 33% वाली जिंक 5 kg और 21% वाली जिंक अगर आप डालना चाहते हैं तो लगभग 7 से 8 kg आप डाल सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि अगर हम स्प्रे करना चाह रहे हैं तो हमें स्प्रे कब करना चाहिए। स्प्रे करने का भी सबसे अच्छा समय पहले सिंचाई के बाद ही होता है। तो जब आप गेहूँ में पहले सिंचाई कर लेते हैं तो पहले सिंचाई करने के बाद आप इसका स्प्रे यानी छिड़काव भी कर सकते हैं। अगर आप छिड़काव करना चाहते हैं तो यहाँ पे किसान साथियों आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको जो 33% वाली जिंक आती है इसकी आपको 750 ग्राम मात्रा लेनी है। इसके साथ में 1 किलोग्राम आपको यूरिया खाद मिला लेनी है, या फिर आप भुजे हुए चूने के पानी 500 ग्राम भुजे हुए चूने के पानी भी आप मिला सकते हैं। रात में आपको भिगो देना, उसके बाद में सुबह जो पानी निकलता है उसी के साथ में आपको जो जिंक आती है उसको मिला के यूज कर देना है। जिंक को कभी सिंगल आपको नहीं देना है, या तो आप जो दानेदार यूरिया आती है इसका आप घोल बना के उसके साथ में मिला लीजिए, या फिर आप जो बुझे हुए चूने के पानी होता है उसके साथ मिला के आप यूज कर सकते हैं। कोई भी तरीका आप अपना सकते हैं जो भी आपको अच्छा लगे। अगर मान लीजिए थोड़ा बहुत नाइट्रोजन की ज़्यादा कमी दिख रही है, पत्तों में पीलापन है, तो जो यूरिया दानेदार आप घोलते हैं उसकी आपको 2 से 3 kg मात्रा मिला लेनी है। अगर नहीं है नाइट्रोजन की कमी तो 1 kg मात्रा पर्याप्त रहेगी, या फिर आप जो बुझे हुए चूने के पानी है उसके साथ भी यूज कर सकते हैं। तो 33% वाले जिंक की अगर आप स्प्रे करना चाहते हैं तो 750 ग्राम मात्रा लेनी है, और 21% वाले जिंक की आपको 1 किलोग्राम मात्रा लेनी है। अगर आप 12% वाला जिंक यूज करना चाहते हैं तो उसकी 100 से 150 ग्राम मात्रा ही पर्याप्त रहेगी। इतनी मात्रा में आप स्प्रे कर सकते हैं। जब भी आप स्प्रे करें तो या तो आप यूरिया 1 kg ले लीजिए, या फिर बुझे हुए चूने के पानी के साथ इस्तेमाल करेंगे तो अच्छा लाभ आपको पहले सिंचाई के बाद आपको यूज करना चाहिए। वीडियो पसंद आई हो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।